हेलो मेरे साथियों, मेरे बच्चों। तो आज लेकर के आए हैं बहुत ही बड़ा अपडेट आप सभी के लिए। झारखंड बोर्ड ने जो अपडेट दिया है आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। क्लास 10th और इंटर के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट, जहाँ पे अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप सब जान रहे हैं कि ये फेक है या फिर रियल है। फेक है या फिर रियल है, इनके बारे में अभी जानेंगे, आपको मैं बताऊंगा। तो बच्चों मैं बता दूं सभी के लिए, जो आपका अपडेट आया है ना उसमें बच्चे के लिए आसान। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर आसान हो गया, अब तो बोर्ड एग्जाम देना आसान है, पास करना अब ऐसा हो गया है। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर टेंशन देते ही सुनना, पास होने के लिए आसान हो गया, ऐसा बहुत से बच्चे कह रहे हैं। और बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर पैटर्न चेंज क्यों किया जा रहा है, बोर्ड एग्जाम का 4 मंथ बचा हुआ है, पैटर्न चेंज किया जा रहा है। तो आइए आज हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं कि क्या ये फेक है, जो ये न्यूज़ है वो फेक है या रियल है, सही में है या गलत है। क्या बच्चों को इससे फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाले हैं, पूरा विस्तार से आप सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए झारखंड वासियों का जोहार फिर से करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लगे रहिए, मौज कीजिए, मस्ती कीजिए, अब पढ़ाई जरूर कीजिए, ताकि आपको यहाँ पर अभी क्लास देखने वाले हैं ना, बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज़ें हैं। तो आइए मैं बात करूँ आप सभी का, जो बात कर रहे हैं झारखंड का जो अपडेट आया है पैटर्न चेंज का, वो क्या सही है या गलत है ना, ये बात हम लोग कर रहे वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ, पहले पेपर दिखाता हूँ। जो पेपर आया है ना, जो नोटिस आया है उसमें दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको इस पैटर्न पर डर ना लगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, ताकि आप भी संकोच ना करें, बिल्कुल। आ गया हमारा, आ गया। आपको दिखाता हूँ, देखिए क्या कहता है। मैट्रिक व इंटर की प्रश्न पत्र पैटर्न में होगा बदलाव। हो रहा है बदलाव, कहाँ का? मैट्रिक व इंटर के प्रश्न में, यानी कि क्वेश्चन में बदलाव किए जा रहे हैं। भाई 4 मंथ बचे हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने। तो जनवरी तक ही, फरवरी में एग्जाम आपका होगा। तो 4 महीने बचे हुए हैं, फिर भी इसमें पैटर्न चेंज क्यों? देखिए आप बात करते हैं, रांची कहता है, जैसी बोर्ड कहता है, क्या कहता है, राज्य में वर्ष 2026 में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव किए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो पैटर्न चेंज करना है वो शुरू कर दिया गया है। क्या करने की बात करते हैं, इसके तहत जो होंगे ना, इसके तहत प्रश्न की बात करें, यानी सवालों का प्रश्न के स्तर को 3 भागों में बांट दिया। कितने कितने भागों में? तो 3 भागों में बांट दिया। जो आपके सवाल आने वाले हैं ना, उसको 3 भागों में बांटता है। बात करता है पहला भाग में बांटेंगे, तो देखिए क्या कहता है, 40% जो सवाल होंगे वो आसान, यानी 40%। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, जो भी सवाल आपके आएंगे वो 80 सवाल होंगे नंबर का। ठीक है ना, 80 नंबर के सवाल होंगे। तो क्या कहता है कि 40% जो होंगे, 40% एकदम हल्का सवाल होगा। हल्का क्या होगा? हल्का सवाल होगा मेरे साथी, मेरे लाल लाली हो। उसके बाद कहता है 40%। फिर कहता है 40%, यानी 40% जो होंगे वो हल्का मीडियम, यानी कि मध्यम होंगे। मध्यम मध्यम सवाल होंगे, हल्का जो होंगे मध्यम सवाल। उसके बाद कहता है 20% प्रश्न कठिन स्तर के होंगे, यानी कि 20% जो प्रश्न होंगे, 20% वो कठिन कठिन होंगे मेरे लाल लाल, कठिन यानी कि थोड़ा सा हार्ड सवाल पड़ेंगे, वो कठिन होंगे। ये कह रहा है कौन? झारखंड सरकार कह रहा है कठिन होगा। उसके बाद बात क्या करता है, ये 40% आपका बांट दिया गया, 100% पूरा, 40 दूना 80 और 20% इन टोटल 100% सवाल आपका हो गए। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है इसमें, और भी कहता है कि जो होंगे ना परीक्षा में 50 अंक के प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। जहां पहले हुआ करता था कि 50 नंबर का सब्जेक्टिव हुआ करता था, वहीं पे अब चेंज कर दिया सीधा सीधा कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर दिया। इसको क्या कर दिया? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कर दिया। याद रखिएगा मेरा लाल लाल, क्या कर दिया? ऑब्जेक्टिव कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद कहता है, देखिए उसके बाद कहता है आपका जो 30 अंक प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे। जो 30 अंक का सब्जेक्ट होगा, जो 30 अंक का एग्जाम होगा, वो क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, वो 30 अंक का सब्जेक्टिव, यानी एक्सचेंज हो गया उल्टा सीधा। पहले था 30 नंबर का सब्जेक्टिव हुआ करता था, थोड़ी हो, पहले हुआ करता था 50 नंबर का सब्जेक्टिव और 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव। अब चेंज करके क्या कर दिया है कि 30 नंबर का सब्जेक्टिव और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव। ये सवाल का पैटर्न में चेंज किया है। आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी बेहतर भी बताने वाले डिटेल्स में और भी चीज़ें हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है ना। कलाम सर बता देगा, आपको हर लेटेस्ट अपडेट देते रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। यहाँ तक ये बात कहा देता है। उसके बाद कहता है कि 20 नंबर जो होंगे वो स्कूल स्तर से होंगे। कहाँ से? जो हम लोग प्रैक्टिकल मिलता है वही होगा। ठीक है, ये कहता है इस आधार पर ही मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है। एकदम तैयारी हो रहा है, शुरू हो गया है एग्जाम का। ठीक है, आपका उस समय फरवरी में नहीं हो पाया था एग्जाम,
लेकिन अभी 15 फरवरी से एग्जाम हो जाएगा निश्चित है। ठीक है, बात करें झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू कर दी गई है, ये कह रहा है। क्या अब बच्चों के लिए मैं बात करूं तो क्या आपके लिए टेंशन देने वाला सवाल है या नहीं? क्या इसमें पास करना आसान है या फेल होना ज्यादा महत्व होता है? तो आप लोग रियल लाइफ से बात करें, जोड़ते हैं, चलिए आपकी हम रियल लाइफ से। तो बच्चों के किस में क्या फायदा और क्या नुकसान, इससे बात करते हैं। तो मेरे लाल लालियों में बता दूं आप सभी को, जो बच्चे पढ़ेंगे वो पास होंगे, बेहतर तरीके से पास कर पाएंगे, और जो नहीं पढ़ने वाले होंगे वो सीधा फेल करेंगे। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे आपके तो डायरेक्ट नंबर कटेगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, जो सही मारेगा उसे नंबर तो पूरा पूरा मिल जाएगा, जो सही टिक लगाएंगे उसे पूरा पूरा आंसर तो मिलेगा। लेकिन जो बच्चे सही टिक नहीं लगा पाएंगे उन बच्चों का नंबर कटेगा। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि देखिए, जो बच्चे होते थे वो लिख लेते थे, उनका नंबर कहीं ना कहीं मिल जाता था, कहीं ना कहीं मिल जाता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो डायरेक्ट नंबर कटेगा आपका, या फिर डायरेक्ट नंबर मिलेगा आपका, वो चीज़ है। तो बच्चों को दोनों तरह से फायदा है, चाहे बच्चे पढ़ेंगे उनका फायदा, जो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए थोड़ा टफ होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे उतना इतना करेंगे सर, तो हमारे साथ जुड़ो ना भाई, हमारे साथ जुड़ जाइए ना। किसके साथ? फाउंडेशन एकेडमी के साथ जुड़ो, या फिर LTR जीके स्टडी के साथ जुड़िए। ऑनलाइन क्लास के लिए LTR जीके स्टडी जुड़िए, और ऑफलाइन करना है तो आइए लातेहार में जुड़िएगा। ऑफलाइन क्लास जो इसका नाम है फाउंडेशन एकेडमी में जुड़ जाइए, आराम से आपको क्लास करवाएंगे हम। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, आपको ऑब्जेक्टिव तक की तैयारी करवाएंगे। स्पेशल नवंबर से आ रहे हैं, कब से? नवंबर में आ रहे हैं, नवंबर से आ रहे हैं। 1 नवंबर से आपका ऑब्जेक्टिव का बैच लेकर के एकदम बिल्कुल फ्री है, आपका कंटिन्यू लाइव क्लास होगा यूट्यूब में। तो आइए ज्वाइन कीजिए अभी और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, यानी कि फाउंडेशन नहीं बल्कि LTR जीके स्टडी को। और अगर ऑफलाइन क्लास करना है तो उनके लिए फाउंडेशन एकेडमी है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑनलाइन क्लास करने के लिए LTR जीके स्टडी है, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा रटवा देंगे, एक एक सवाल का रटवा देंगे। यानी कि अगर बात करें ना तो चैप्टर वाइज अगर बात कर लें, हम लोग चैप्टर वाइज बात कर रहे हैं, चैप्टर वाइज अगर बात करें, चैप्टर वाइज तो आपको एक चैप्टर में हम 50 MCQs लगवाएंगे। कितना मेरे लाल लालियो? 50 MCQs लगवाएंगे, जहां आपको एक सवाल भी नहीं छूटने देंगे। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब किए और मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, और अगर डायरेक्टली हमको कुछ संपर्क करना चाहता है मेरे लाल लालियो, तो आप हमें संपर्क करें इस नंबर पर 92 63 30 7305। इस नंबर पे हमको कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको मैं विस्तार से और भी चीज़ें बता सकूं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए, क्लासेस करने के लिए हम सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज इतनी करते हैं, कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा 9th क्लास 8th क्लास का चल रहा है और 10th का भी चल रहा है। तो सब्सक्राइब करें अभी जल्दी से जल्द, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।